हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व अंडर मोनोपोली। देखिए, इस टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको लिखने की जरूरत है। ठीक है, 3-4 आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगी, 2 डायग्राम्स आपको बनवाऊंगी, उसी को आप लोगों को नोट्स में बनाना है और उसी से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई सेपरेट रिसोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुक से रीडिंग करना चाहते हो इट्स ओके, अगर नहीं करना चाहते तब भी इट्स ओके। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व अंडर मोनोपोली। बट इसी से मिलता जुलता टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जब हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मैंने आपको सप्लाई कर्व का पार्ट बताया था। मैंने आपको बताया था कि सप्लाई कर्व कौन सा पार्ट है मार्जिनल कॉस्ट का। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मार्जिनल कॉस्ट का वो वाला पार्ट जो अबव होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो होता है सप्लाई कर्व, या एवरेज कॉस्ट के ऊपर का पार्ट। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि मार्जिनल कॉस्ट का कौन सा पार्ट सप्लाई कर्व होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, वेदर द पार्ट विच लाइज अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और विच लाइज अबव द एवरेज कॉस्ट। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा आंसर होना चाहिए। तो हम लोगों ने वहां तो देखा था इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन की सप्लाई कर्व एग्जिस्ट करती है, बट यहाँ पे जब हम मोनोपोली के बारे में बात कर रहे हैं वी आर सेइंग कि यहाँ पे सप्लाई कर्व जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो दोनों चीजों को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, जब आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चरर के लिए, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो वहां पे आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे स्टेटमेंट्स को यूज करके आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। मे बी आपको पूछा जाए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन हो कि सप्लाई कर्व अंडर मोनोपोली इज दैट पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट विच लाइज अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हो सकता है इस तरीके से आपको एक स्टेटमेंट दी हो और बोला हो इनमें से बताइए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जो अभी मैंने बोला दैट इज फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एवरेज वेरिएबल के ऊपर का पार्ट है ना मार्जिनल कॉस्ट, वो कहाँ पे होता है, वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन पे होता है। लेकिन जब हम मोनोपोली पे बात कर रहे हैं तो हमें क्या दिमाग में आएगा कि एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व अंडर मोनोपोली। अगर मोनोपोली में सप्लाई कर्व है ही नहीं तो हम कंसीडर क्यों करेंगे कोई भी पार्ट मार्जिनल कॉस्ट का। एम आई क्लियर टू यू? तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टेटमेंट्स बनती है। और साथ ही अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप मेरे साथ ज्वाइन बटन क्लिक कर सकते हैं। मेंबरशिप एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं 89 रुपीज पर मंथ। सेपरेट प्लेलिस्ट है, चैनल पे जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो हम लोग अगर आज के बारे में बात करें, आज की क्लास के बारे में, दैट इज एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व अंडर मोनोपोली। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अबाउट द सप्लाई कर्व। अभी तक हम लोग सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ चुके हैं। सप्लाई कर्व क्या है? एक ऐसी कर्व जो मुझे क्या देती है, जो मुझे रिलेशनशिप देती है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई। इसका मतलब जब मैं सप्लाई कर्व के बारे में बात कर रही हूँ, आई एम सेइंग कि ये मुझे क्या दे रही है, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप। और आप सबको पता है किस तरीके से हम इसका कर्व बनाते हैं, हम इस तरीके से इसका कर्व बनाते हैं। बेसिक सप्लाई कर्व हम इसी तरीके से बनाते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट के ऊपर लेट्स से वी हैव P1 प्राइस और Q1 क्वांटिटी। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाए, वी हैव P2 प्राइस Q2 क्वांटिटी। लाइकवाइज अगर मैं फर्दर 1 पॉइंट अवे मूव करूं तो P3 प्राइस Q3 क्वांटिटी। आप लोगों को दिख रहा है? अगर हम इस रिलेशनशिप को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन करें, हमें क्या देखने को मिल रहा है, एट पॉइंट ए वी हैव P1 प्राइस Q1 क्वांटिटी। ठीक है, एट पॉइंट ए वी हैव P1 प्राइस Q1 क्वांटिटी। एट पॉइंट बी वी हैव P2 प्राइस Q2 क्वांटिटी। एट पॉइंट सी वी हैव P3 प्राइस Q3 क्वांटिटी। ठीक है, आई होप आप लोगों ने फंक्शन रिलेशंस पढ़े होंगे मैथ्स में। अगर नहीं भी पढ़े तो भी हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें यूनिक प्राइस P1 के करस्पॉन्डिंग यूनिक क्वांटिटी Q1 दिख रही है, या ऑल्टरनेटिवली अगर मैं कहूँ मुझे Q1 के करस्पॉन्डिंग यूनिक प्राइस P1 दिख रहा है। लाइकवाइज P2 यूनिक प्राइस है, इस P2 के करस्पॉन्डिंग मुझे सिर्फ एक और एक क्वांटिटी दिख रही है, दैट इज Q2। P2 के करस्पॉन्डिंग मुझे कोई और लेवल ऑफ क्वांटिटी नहीं दिख रहा।
लाइकवाइज P1 के करस्पॉन्डिंग मुझे कोई और लेवल ऑफ क्वांटिटी नहीं दिख रहा, और इसी तरीके से हम बोलेंगे कि P3 के करस्पॉन्डिंग हमें कोई और लेवल ऑफ क्वांटिटी नहीं दिख रहा। ठीक है, वाइस वर्सा अगर हम इस चीज को कहें, Q1 के करस्पॉन्डिंग मुझे एक यूनिक लेवल ऑफ प्राइस दिख रहा है, Q2 के करस्पॉन्डिंग मुझे एक यूनिक लेवल ऑफ प्राइस P2 दिख रहा है, Q3 के करस्पॉन्डिंग मुझे एक यूनिक लेवल ऑफ प्राइस P3 दिख रहा है। क्लियर? तो इस चीज को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूं तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी यूनिक रिलेशन दिख रहा है मुझे, यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। मतलब एक प्राइस के करस्पॉन्डिंग, एक प्राइस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक सिंगल क्वांटिटी सप्लाई की यूनिट है, लाइकवाइज एक क्वांटिटी सप्लाई के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक सिंगल प्राइस है, ऐसा ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक यूनिक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ये तो था सप्लाई कर्व। अब हमारा टॉपिक इज नॉट सप्लाई कर्व, हमें क्या स्टडी करना है, वी हैव टू स्टडी एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व अंडर मोनोपोली। जब हम एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व अंडर मोनोपोली के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि नो यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी एग्जिस्ट इन केस ऑफ मोनोपोली। इन केस ऑफ मोनोपोली कोई भी यूनिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता, यही कहने की कोशिश कर रही हूं मैं। समझ आ रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। जब हमने बोला नो यूनिक रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी एग्जिस्ट इन केस ऑफ मोनोपोली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हमारे पास सेम प्राइस है, ठीक है, सेम प्राइस के करस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या होगा, मेरे पास डिफरेंट लेवल ऑफ क्वांटिटी होगी। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूं इन केस ऑफ मोनोपोली हमारे पास क्या है, अगर P1 प्राइस होगा, P1 के करस्पॉन्डिंग वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वांटिटी, डिफरेंट लेवल ऑफ क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा केस को सिंप्लीफाई करें, वी आर एज्यूमिंग कि प्राइस के करस्पॉन्डिंग मेरे पास 2 लेवल्स ऑफ क्वांटिटी है, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, लेट्स से Q1, Q2। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो यूनिक रिलेशनशिप है, जहां पे मुझे P1 के करस्पॉन्डिंग Q1 चाहिए था, वो तो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि P1 के करस्पॉन्डिंग Q1 भी है, P1 के करस्पॉन्डिंग Q2 भी है। क्लियर? समझ आया? तो हमारे पास ये जो यूनिक रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी थी वो डिस्टर्ब हो गई। या दूसरा हम क्या बोले कि डिफरेंट प्राइसेस में क्या है, मेरे पास सेम लेवल ऑफ आउटपुट, सेम लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब मैं बोल रही हूं कि P1 के करस्पॉन्डिंग भी मेरे पास Q1 है, P2 के करस्पॉन्डिंग भी मेरे पास Q2 है। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से मोनोपोली में क्या होता है, ये जो यूनिक रिलेशनशिप है ये डिस्टर्ब होता है। यूनिक रिलेशनशिप अगर डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व इन केस ऑफ मोनोपोली। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स अगर आपको समझ आ गए ना, आप लोगों को डायग्राम आसानी से समझ आ जाएगी। तो दोनों डायग्राम्स को हम साइमल्टेनियसली बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आई एम एज्यूमिंग कि आपको इक्विलिब्रियम वाली डायग्राम बनानी आती है। जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हम किस तरीके से मोनोपोली के केस में इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, आई एम एज्यूमिंग कि आपको वो पार्ट आता है। अगर हम लोगों ने बोला वी हैव दिस इज एवरेज रेवेन्यू, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन AR एंड MR इन केस ऑफ मोनोपोली। ठीक है, हम लोगों ने देखा हुआ है। एंड दिस इज माय मार्जिनल कॉस्ट। अब यहाँ पे मैं एवरेज कॉस्ट बना भी सकती हूँ, नहीं भी बना सकती। ठीक है, क्योंकि मुझे एवरेज कॉस्ट इस समय नहीं दिखाना, तो हम लोग क्या देखेंगे, जहां पे MR और MC इंटरसेक्ट करते हैं, दैट विल गिव मी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि P1 प्राइस है, P1 प्राइस के करस्पॉन्डिंग Q1 क्वांटिटी है। अब हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं, हम लोग दिखाना चाहते हैं P1 के करस्पॉन्डिंग Q1 क्वांटिटी भी हो सकती है, P1 के करस्पॉन्डिंग Q2 क्वांटिटी भी हो सकती है, यही दिखाना चाहते हैं।
P1 और Q1 तो मुझे क्लियरली दिख रहे हैं। अब मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पे P1 के करस्पॉन्डिंग Q2, मतलब कहीं पॉइंट यहाँ पे आएगा आगे। अब देखिए हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोपोली। जब हम मोनोपोली के बारे में बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में सबसे कॉमन डिफरेंस क्या है, सबसे मेजर डिफरेंस है परफेक्ट कंपटीशन में हमारी जो फर्म है दैट इज अ प्राइस टेकर, बट यहाँ पे हमारी जो फर्म है दैट इज अ प्राइस मेकर। हमारी फर्म क्या है, प्राइस मेकर। जब हम बोल रहे हैं हमारी फर्म प्राइस मेकर है, तो वो डिसाइड करने वाली है कि उसको किस प्राइस में कितनी क्वांटिटी सेल करनी है। ठीक है, अब इस समय उसने बोला P1 Q1, मैं P1 पे Q1 क्वांटिटी सेल कर रहा हूं, लेकिन उसने देखा जैसे ही डिमांड कंडीशंस ऑल्टर होगी, डिमांड कंडीशंस जैसे ही ऑल्टर हुई, लेट्स से हम लोगों ने बोला कि हमारी एवरेज रेवेन्यू कब यहां शिफ्ट होगी AR, और मेरी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो गई। तो मेरे को यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, आप नोटबुक में बनाएंगे, आपका ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हमारी MR को MC ने कट किया इस पॉइंट पे, तो नाउ मेरे को क्या मिला, मेरे को Q2 क्वांटिटी मिली। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा, पहले P1 प्राइस था, Q1 क्वांटिटी थी। नाउ एट द सेम प्राइस लेवल P1 हमारे पास Q2 क्वांटिटी है। हम लोगों ने क्या किया, हमने सिर्फ एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व शिफ्ट कर दी। ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसको बना लेते हैं। ठीक है, AR2 MR2, सो दैट गैप भी दिखे हमें। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारी यहाँ पे Q2 क्वांटिटी है। क्लियर? ठीक है, एक और बार इस डायग्राम को बना के दिखाऊंगी, सो दैट अगर किसी को कंफ्यूजन है तो उसकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। हमें जब भी डायग्राम बनानी है, हमें बेसिक चीज ध्यान में रखनी है कि हम दिखाना क्या चाहते हैं। हम लोग दिखाना चाहते हैं कि मोनोपोली में P1 प्राइस के अंदर Q1 क्वांटिटी सेल हो रही है, एट द सेम प्राइस लेवल P1 Q2 क्वांटिटी भी मोनोपोली सेल कर रहा है। तो हमने बोला दिस इज माई एवरेज रेवेन्यू, दिस इज माई मार्जिनल रेवेन्यू एंड दिस इज माई मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जहां पे MR और MC इंटरसेक्ट करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग वी हैव द प्राइस लेवल P1, और Q1 हमारे पास क्या आ गया, क्वांटिटी का लेवल आ गया। अब हमने बोला कि हमारी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व शिफ्ट होगी। जब हमारी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व शिफ्ट होगी, लेट्स लाइक दिस, AR2 एंड दिस इज माई मार्जिनल रेवेन्यू। AR2 और MR2 क्या है, डिमांड कर्व AR2, और इसके करस्पॉन्डिंग दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। हमारी मार्जिनल कॉस्ट कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे। तो आप लोग देख पा रहे हैं इसके करस्पॉन्डिंग वी हैव दिस Q2 लेवल ऑफ क्वांटिटी। हमने बेसिकली क्या किया, हमने ये चीज दिखानी थी कि यूनिक रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया, हमने दिखा दिया। ठीक है, डायग्राम बना लें, नहीं भी बना रहे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हमें ये वाला केस दिखाना है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, मैंने इक्विलिब्रियम वाली डायग्राम बनाई। तो जब मैंने इक्विलिब्रियम वाली डायग्राम बनाई, तो ये वाला मुझे क्या दिखा, दिस इज माई प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, दिस इज माई क्वांटिटी लेवल इन द इकोनॉमी। अब मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, प्राइस चेंज होगा। इसका मतलब मेरी इसी के वर्टिकल आएगी लाइन। तो अब हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मेरा जो न्यू MR कर्व है वो इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी, सो दैट मेरा
जो क्वांटिटी का लेवल है वो सेम रहे, बिकॉज इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मुझे क्वांटिटी मिलेगी ना। तो अब हम लोगों ने क्या देखा, इसके करस्पॉन्डिंग वी हैव P2 प्राइस और Q1 क्वांटिटी। मैंने एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को जब शिफ्ट की तो मेरे पास प्राइस लेवल चेंज हो गया P2 और जो आउटपुट था वो Q1 रह गया। तो हम लोगों ने बेसिकली दोनों केस देख लिए। आई होप आपको ये डायग्राम्स दोनों समझ आई। तो बेसिकली हमें दिखाना क्या है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया कि यूनिक रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब होता है। यूनिक रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने का मतलब अगर हमें सेम प्राइस लेवल के ऊपर डिफरेंट क्वांटिटीज मिले, या ये केस बने, या हमारा सेम क्वांटिटी मिले एट डिफरेंट प्राइस लेवल, तो दोनों केसेस में हम क्या दिखा रहे हैं कि यूनिक रिलेशनशिप विच इज इंपॉर्टेंट फॉर सप्लाई कर्व वो डिस्टर्ब हो गया, हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो दिस इज बेसिकली द केस फॉर एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। आई होप आपको समझ आया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो करें इकोनॉमिक्स विद दीप्ति को।